धमाके से गूंज उठा। जरगून रोड पर होटल की पार्किंग में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक 12 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान की धमाके की शदीद मजम्मत। जाम कमाल कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्क दुश्मन अनासर अमन तबाह करना चाहते हैं, नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। कोरोना बेकाबू, मजीद सख्त पाबंदियों का फैसला। ऐलान जुमे के रोज होगा। वफाकी वजीर असद उमर की वार्निंग। कहा आइंदा दिनों में वबा का जोर ना टूटा तो बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी। बहावलपुर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 38%, मर्दान में 33%, लाहौर 27%, पेशावर 26% और नौशहरा 20% है। कराची और हैदराबाद में एक हफ्ते में कोरोना मस्बत केसेस की तादाद दुगनी हो गई। रोजाना 600 मरीज अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। कई शहरों में 80% से जायद वेंटिलेटर्स भरे पड़े हैं। बंदिशें मजीद बढ़ाना पड़ेंगी। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में मजीद 148 अमवात, 5499 नए केसेस। कराची के जिला बस्ती के 3 टाउन्स के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। NCOC के मुताबिक अवाम सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रही। पूरे मुल्क में SOPs की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। रोजाना 4 से 5 हजार केसेज में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में दाखिल होने और ऑक्सीजन बेड की जरूरियात में कई गुना इजाफा हो चुका। मुल्क में पैदा होने वाली 91% ऑक्सीजन पहले ही इस्तेमाल की जा रही है। अगर फैलाव बरकरार रहा तो बड़े शहरों में लॉकडाउन पर गौर करेंगे। पर कभी PDM जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। उसी तरह शुगर माफिया है, उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं PDM जैसे इत्तेहाद ब्लैकमेलिंग के लिए बनते हैं। ताकतवर कानून की बालादस्ती से बचने के लिए ऐसे इत्तेहाद बनाते हैं। मकसद ये है कि वो चोरी करें, डाका डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, मगर उन्हें कानून के नीचे ना लाया जाए। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स तक नहीं देते। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी यही कहते हैं कि हम खास लोग हैं। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में जलोसई हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा माजी के हुक्मरान लंदन में जायदादें बनाने में मसरूफ रहे। वो तो अपनी गर्मी की छुट्टियां भी लंदन में गुजारते थे। इन्हें नॉर्दर्न एरियाज का पता ही नहीं। 600-700 पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उनके लोग भी जहां बाक हुए, TLP के भी। लेकिन मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर हम दोबारा बैठे और मैं ये कहूँगा कि TLP ने भी खुशगवार माहौल में इस काम को पाया, तकमील तक पहुँचाया। साद रिजवी कत्ल और दहशतगर्दी के तहत गिरफ्तार हैं, रिहाई नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत और कलदम TLP में मुआहदे की तफसीलात सामने रख दी। बताया 16 MPO तहत गिरफ्तार 733 में से 669 अफराद को रिहा कर दिया गया। साद रिजवी पर मुकदमे समेत 210 FIRs कानूनी तरीक़ाकार से गुजरेंगी। तहरीक लब्बैक कलदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। रियासत किसी के दबाव में नहीं, वाज़ेह कर दिया बैनुल अक़वामी ताल्लुकात रियासत का मामला है। मुझे जरा बिजनेस आगे चलाने दें, मुझे बिजनेस आगे चलाने दें। आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी। आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से नहीं।
बात नहीं करने देंगे। मैं इस तरह से आपको बात नहीं करने दूंगी। कहने वाले कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये कौन कहते हैं? सिंध असेंबली में शदीद हंगामा, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ऑपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर में गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख ने कहा, मुझे बोलने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने जवाब दिया, आप सड़क पर नहीं ऐवान में हैं, धमकियां देंगे तो बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अरकान डिप्टी स्पीकर की हिमायत में खड़े हो गए। शर्जील मेमन का हलीम आदिल शेख से मुआफी मांगने का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह ने कहा, ये अपने अल्फाज फौरी वापस लें। डिप्टी स्पीकर ने भी ऑपोजिशन लीडर को अल्फाज वापस लेने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी अरकान ने हलीम आदिल शेख का घेराव किया। हालात खराब होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। अवाम के मसाइल का हल तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी रमजान मुबारक में होशरुबा महंगाई पर बरस पड़े। कहा, सिलेक्टेड हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान मुल्क में महंगाई माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। रमजान पैकेज का ऐलान हुआ, वो कहाँ है? यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी देने से हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। ओपन मार्केट में महंगाई आसमान को छू रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी सफीर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। नवाज शरीफ की मुमकिना पाकिस्तान वापसी पर बातचीत। मुजरिमों की हवालगी और वतन वापसी के मुआहदों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। बरतानवी सफीर ने कहा, पाकिस्तान की FATF रोड मैप पर कारकर्दगी शानदार है। FATF के मामले पर बरतानिया पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करेगा। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान को कोरोना की वजह से रेड लिस्ट में डालने पर हमें बहुत तशवीश है। हमसाया मुल्कों में कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान से सलूक इम्तियाजी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान में सरहदी तजारती मराकज़ खोलने की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जवाद ज़रीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अफगान अमन अमल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काश्तकारों की सहूलत के लिए जदीद आबियाना निज़ाम मुतारिफ। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पहले मरहले में 4 पायलट केनाल डिवीजन्स में आबियाना निज़ाम का इजरा किया गया। काश्तकारों को आबियाना निज़ाम के तहत बेपनाह सहूलत मिलेगी। नैब लाहौर ने सेफ सिटी अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। सेफ सिटी के साथ काम करने वाली तमाम निजी कंपनीज का रिकॉर्ड तलब। गुज़श्ता 5 साल के दौरान होने वाले तमाम मुआहिदों की तफसीलात भी मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। सूबे में कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज करने का फैसला। दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ने का मज़े का खेज दावा। BSF ने पाक भारत सरहद के करीब से पकड़े गए कबूतर को अमृतसर की मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से कबूतर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा भी कर दिया।